वेलकम एवरीवन टू टुडेज वीडियो, जहां हम अपने पेशेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरीज शोकेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पेशेंट से। ट्रीटमेंट तो क्लिनिक के अंदर हुआ था और बाहर आते पर्सनालिटी अपग्रेड हो गई। 10 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया था और आज मेरे कॉन्फिडेंस का इंजन फुल स्पीड में है। जब हेयरलाइन वापस आते हैं ना तो बाल ही नहीं, एटीट्यूड भी कम बैक करता है। ये सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट ही नहीं, कॉन्फिडेंस का कम बैक है। तो भाई मेरा नाम है शाहिद खान, आप लोग मेरे को पहले से ही जानते हैं और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज पूरे 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं और मैं आज आप लोगों को जो है अपने कुछ जो रिजल्ट की जर्नी है वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मैं अपनी इस प्रॉब्लम से, हेयर फॉल की प्रॉब्लम से, बोल्डनेस से लगा लो, मैं लगभग 12 साल से परेशान हूँ। तो 10-12 साल पहले क्या होता था कि जैसे मैंने शैम्पू करने के टाइम पे जैसे थोड़े बहुत बाल आ गए हाथ में एक दो, तो मेरे को लगा कि नॉर्मल चीज़ है। लेकिन उसके बाद फिर वो चीज़ें बढ़ने लगी और फिर जो मेरे बाल थे वो कभी मेरे पिल्लों पे आ रहे हैं, मेरे तौलिए में आ रहे हैं। तो इस चीज़ से फिर मेरे को लगा कि यार ये चीज़ की मतलब गंभीर समस्या है, बाल झड़ रहे हैं। मैंने फिर और चीज़ें नोटिस की तो मेरे को जो रीजन लगा मेरे हेयर फॉल का, वो लगा कि मेरे को शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे पापा को भी है, मेरे दादाजी को भी है, तो तीनों की जो है सेम प्रॉब्लम थी। तो फिर इस चीज से मेरे को लगा कि ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। मैंने बहुत सारे तेल, शैम्पू, आयुर्वेदिक शैम्पू, आजकल जितना भी सब चल रहा है सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिला। मेरे हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से जो मेरा मोटिवेशन है, जो मेरी लाइफ स्टाइल है, इसमें बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। फिर दूसरा था कि मतलब एज से ज्यादा दिखना। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो आप ऑटोमेटिकली अपनी एज से 4-5 साल या 6-7 साल बड़े दिखाई दोगे। तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट था मेरी लाइफ के ऊपर मेरे हेयर फॉल की वजह से। जब मैं हेयर फॉल की प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा ही परेशान हो गया, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि जब कुछ नहीं काम कर रहा है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसप्लांट कराया जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब देखा और गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी और फिर मैंने रिव्यूज़ देखे उन लोगों के जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांट करा चुके हैं अपना, और उनकी फिर लाइफस्टाइल के बारे में देखा कि हाँ भाई पहले से ज़्यादा बेटर है। तो फिर मैंने एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक सर्च किया और कुछ दिन सर्च करने के बाद फिर मेरे को लगा कि QHT हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जो कि हरिद्वार में है, ये एक बेस्ट क्लिनिक है और यहीं से फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ट्रांसप्लांट कराया जाए। और यहाँ से फिर मेरे कुछ यार दोस्तों ने भी ट्रांसप्लांट कराया है, कुछ यूट्यूबर्स ने भी किया है, कुछ सेलिब्रिटीज ने भी कराया है। तो वो एक ट्रस्ट है, तो इसलिए मैं QHT हरिद्वार में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट दिए जाते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। और बस मैं भी यही चाहता हूँ मेरे को भी बेस्ट टू बेस्ट रिजल्ट मिले, ये मेरे जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ से। और जहाँ भी मैं जाऊँ सबको एक नेचुरल लुक लगे कि हाँ मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, लेकिन नेचुरल लुक में है ये। सो मेरे पास जो भी मेरे दिमाग में डाउट्स थे, जो भी कुछ था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सब कुछ बताने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ सर्जरी के लिए। सो गाइज, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए, सर्जरी के लिए आप QHT हरिद्वार को फॉलो कर सकते हैं। और अब मैं जाता हूं अपनी सर्जरी के लिए। सो गाइज, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो पूरा हो चुका है, सर्जरी पूरी हो चुकी है और आपको हेयर लाइन भी दिख रही होंगी कितनी स्मूथ और कितनी अच्छी से बनाई गई है। और इस पूरी अगर जर्नी की मैं बात करूं तो अगर सबसे पहले डाउट है कि भाई पेन हुआ नहीं हुआ, तो एनेस्थीसिया देते टाइम बस मेरे को हल्का सा जो सुई चुभती है इतना ही पेन हुआ। उसके बाद से लेके और कंप्लीट करीब मेरी जो सर्जरी चली थी 8 घंटे करीब चली है और उस दौरान मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ मेरा और मेरे को कोई पेन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई ऐसा कि चक्कर आ रहे हैं, कुछ खराब कुछ भी नहीं है और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू QHT, थैंक यू यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए। गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में जो होती है कई प्रकार की टेक्निक यूज होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट टेक्निक है वो QHT टेक्निक होती है और मैंने QHT टेक्निक को ही सेलेक्ट किया था अपनी सर्जरी के लिए। QHT टेक्निक जो होती है उसका मेन काम ये होता है कि जो आपके जो हेयर निकाले जाते हैं, स्प्लिट जो किए जाते हैं, उनको हैंड टू हैंड ट्रांसप्लांट किया जाता है। बहुत सी टेक्निक में क्या होता है कि आपके हेयर निकाल लिए वो 2-4 घंटे के लिए लगती है, तो उससे क्या होता है कि रूट्स
डैमेज हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको जो ग्रो होने का जो पार्ट होता है उसमें डेंसिटी में कुछ कमी रह जाती है या फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस वाली टेक्निक को चुना QHT को, कि भाई हैंड टू हैंड निकालते हैं और हैंड टू हैंड को इम्प्लांट भी कर देते हैं। दूसरा, जब मैंने OT से बाहर आया तो अपने आप को देखा मिरर में, तो मेरे को बड़ा अच्छा फील हुआ कि हाँ, अब मेरा जो ड्रीम था हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, और ये अब कंप्लीट हो चुका है। बस अभी कुछ दिन इसका ध्यान रखना है अच्छे से, और फिर मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाऊंगा। OT से बाहर निकले हुए जस्ट मेरे को अभी 10 से 15 मिनट हुए हैं, और आप बिल्कुल क्लियरली देख रहे होगे, मेरे हेयर लाइन भी देख रहे होगे, मेरे को भी देख रहे होगे कि मेरे फेस पर ना कोई स्वेलिंग है, ना कुछ कोई ऐसी चीज है जिससे कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। मैं बहुत खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद खान और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को जो है 10 महीने पूरे हो चुके हैं और रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं और कोई क्लिनिक देख रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए कि कितने टाइम से वो क्लिनिक जो है ट्रांसप्लांट कर रहा है, कितना उसका एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज कि जिन लोगों ने वहां से ट्रांसप्लांट करा लिया है, कितने लोगों का ट्रांसप्लांट जो है सक्सेस हुआ है, कितने लोगों का नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अगर आप देखें तो लगभग हर क्लिनिक ने अपना एक सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया हुआ है। आप उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाइए, वहां पर जाकर भी आप जो है रिव्यूज चेक कर सकते हैं लोगों के, तो वो सारी चीजें आप वहां पर देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सर्टिफिकेशंस, कि कौन से क्लिनिक्स के पास क्या क्या सर्टिफिकेशंस है, कि भाई उनको अथॉरिटी है या नहीं है क्लिनिक्स के ट्रांसप्लांट कराने की। ठीक है, कुछ चीजें होती है जैसे कि आपको हाइजीन देखना है कि भाई वहां पे क्या हाइजीन है, कैसा नहीं है, कैसा मेंटेन करके रखते हैं। बस यही आपको कुछ चीजें जो है वो नोट करके रखनी है कि भाई हमें कहीं भी ट्रांसप्लांट कराने से पहले क्या क्या चीजें सोचनी, समझनी और देखनी चाहिए क्लिनिक्स के बारे में। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 10 महीने कंप्लीट हो चुके हैं और 10 महीने का आपको रिजल्ट मेरे सामने दिख रहा होगा कि भाई 10 महीने का रिजल्ट है और कितना प्यारा रिजल्ट है। ठीक है, ऐसा रिजल्ट अगर आप देखा जाए तो लोगों का मुश्किल से मुश्किल कम से कम 18 महीने या 2 साल के अंदर आता है, लेकिन मेरा जस्ट 10 महीने का रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि जहां से मैंने कराया है उस क्लिनिक की टेक्निक है, अपने उनका डॉक्टर का एक्सपीरियंस है और जो टेक्नीशियंस है, मेडिसिन है, तो उनको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मेडिसिन कब क्या काम करेगी। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्लिनिक्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको लो क्वालिटी की मेडिसिन दे देते हैं जिससे कि आपका रिजल्ट नहीं आता है। वहां आपका पैसा भी खराब होता है, टाइम भी खराब होता है और आपका जो साल 2 साल की जो जर्नी होती है वो सारी चीजें खराब हो जाती है, आप अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो जाते हो। तो आप ज्यादा ये ना सोचें कि मैं सस्ते क्लिनिक पकड़ूं, आप ये सोचें कि मैं बस अच्छा क्लिनिक पकड़ूं। सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, सस्ती चीज आप लोगे तो वो कम ही टाइम में रहेगी और कम ही रिजल्ट आएगा उसका, लेकिन आप किसी अच्छी चीज को खरीदोगे या अच्छी चीज को यूज करोगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपको अपनी लाइफ में मोटिवेट भी रहोगे। बहुत सारे लोगों का एक कंसर्न रहता है मेरे से कि भाई आपका रिजल्ट इतना अच्छा आ गया है 10 महीने के अंदर, लेकिन हमें जो 10 महीने हो गए हैं, किसी को 12 महीने हो गए, किसी को 15 महीने हो गए, कि हमारा ऐसा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो इसका सबसे बड़ा जो लॉजिक है वो है आपका ट्रीटमेंट, कि आप अपने ट्रीटमेंट को किस तरीके से ले रहे हो। बहुत से लोग सोचते हैं कि जैसे शुरू के 5 या 6 महीने में रिजल्ट आ गया तो वो सोचते हैं कि अभी मैं ये वाली मेडिसिन बंद कर देता हूँ, मैं ये चीजें लगाना बंद कर देता हूँ, ये चीजें खाने बंद कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है आपको। कंप्लीट रिजल्ट जो आने में टाइम लगता है वो मिनिमम 1 साल लगता है, जिसमें कि आपका कंप्लीट रिजल्ट आता है। अभी आपने पेशेंट 1 शाहिद खान का ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेशेंट विमल गुर्जर की तरफ। चलिए उनका एक्सपीरियंस थोड़ा और क्लोजली देखते हैं। आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। काफी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है। पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। आगरा में बहुत गंदा पानी है, डाइट भी ऐसी अच्छी लेता नहीं था मैं, तो वो उस रीजन की वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई। कुछ 1-2 केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी, तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा। मेरा नाम विमल गुर्जर है और मैं एक ट्रैवलर हूँ। मैंने भारत का मोस्ट ऑफ जो हिस्सा है वो बाइक से ट्रैवल किया है
मेरी बाइक है, मैं बाइक से जैसे अपना सारा सामान रखता हूँ उसमें और ट्रैवलिंग करता हूँ मैंने साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट सब घूम रखा है। अब मेरी जर्नी है जिसे मैं इंडिया से बाहर ले जाना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा फ्रीडम देना चाह रहा हूँ। तो उसके रिगार्डिंग में क्या है कि मुझे लग रहा था कि बालों का थोड़ा सा ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए था। अब मैं QHT आया, मैंने काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देखे QHT के, तो मुझे मतलब इंडिया के बाहर जैसे रिजल्ट दिखने चाहिए थे वो रिजल्ट मुझे यहाँ दिखे। और मैंने 1-2 क्लिनिक और देखी लेकिन मुझे उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। यहाँ पे क्या है कि पैसे भी ठीक हैं आपके, अगर जेब पे भी ज़्यादा मतलब वर्डन नहीं होता और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। और टीम यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट टीम मुझे लग रहा है या होगी यहाँ पे। हेयर फॉल की प्रॉब्लम मुझे जब मैं 18-19 साल का था, कॉलेज में ही था, फर्स्ट ईयर में ऑफकोर्स, पता नहीं मेरे जीन तो ठीक थे, मुझे लग रहा है जीन हमारे पूरी फैमिली में किसी का हेयर फॉल नहीं हो रखा, तो वो उस रीज़न की वजह से मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया 18-19 साल की एज में। अभी मेरी 26-27 साल मेरी एज है, तो उस वजह से मैं मतलब उस टाइम मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पाया था। लेकिन अब जाके कहीं धीरे धीरे थोड़ा कम हुआ है, लेकिन हेयर फॉल तब तक ज़्यादा हो गया। जितनी रिसर्च मैंने करी है किसी भी मेडिसिन से लेके, मैंने मिनोक्सिडिल भी ट्राई किया, मैंने डर्मा रोलर भी यूज़ किया, मैंने काफ़ी नुस्खे यूज़ करे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जहाँ तक मुझे लगता है कि एक बार बाल गए तो वो गए। मुझे ये लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। ट्रांसप्लांट का मतलब ये जब सबसे पहले दिमाग में आया तो कुछ ऐसे केसेस सुन लिए थे मैंने कि भाई ट्रांसप्लांट कराया और उनका जैसे सूज गया माथा वगैरह और थोड़ी प्रॉब्लम आई, कुछ 1-2 केस सुने थे मैंने कानपुर वगैरह के और वहाँ पर भी। तो मुझे ये लगा कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगा तो यही सबसे बड़ा डर था। तो अभी आप लोगों से बात की है तो टीम ने मुझे थोड़ा सा आश्वस्त किया कि हाँ भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल है, यहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनल हैं। दूसरा सबसे बड़ा डर है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही रहेंगे या फिर झड़ तो नहीं जाएंगे। मुझे जैसे होता है ना कि काफ़ी टाइम बाद, जैसे हालांकि मैं तो क्योर करने वाला आदमी हूँ, ये डर रहता है कि क्या मैंने जल्दी तो नहीं करवा लिए या फिर मुझे बाद में करवाने थे। लेकिन मेरा एक ये भी था कि मैं भाई 27-28 साल का हो गया, अब इससे आगे जाके मैं जवान बन के करूँगा भी क्या। तो मैंने कहा जो करवाना है अभी करवा लेता हूँ। देखो क्लिनिक आपको मार्केट में क्लिनिक बहुत सारी दिख जाएंगी, जैसे इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है। मैंने बहुत सारी क्लिनिक देखी, मैंने स्पेन में मैड्रिड में देखी, सिंगापुर में देखी, मैंने टर्की देखी, साउथ कोरिया देखा मैंने। लेकिन ऐसा है ना, मुझे लग रहा है कि हम लोग पागल हो जाते हैं कि बाहर की कंट्री है तो बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाएगा आपको या बहुत अच्छे हाई क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। लेकिन मैं जहाँ तक मैंने तैयारी करी है तो मुझे पता है कि इंडिया इज़ द हब ऑफ मेडिसिन, मतलब जो डॉक्टरेट का जो मंडी बोल सकते हैं आप इंडिया को। तो हम लोग इतने डॉक्टर प्रोड्यूस करते हैं उतने हाई क्वालिटी के, अगर यही डॉक्टर अगर अमेरिका जाके अगर वही इलाज करता तो आप वहाँ पे यहाँ से 10 गुने 20 गुने पैसे ज़्यादा दे सकते हो। और मुझे दिख रहा था क्योंकि मैं QHT को कम से कम 2 से 3 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे पता है उनके रिजल्ट क्या है, क्योंकि मैं कंपैरिजन करता हूँ कि कहाँ मैं $7-8 पर ग्राफ्ट के जैसे पैसे वहाँ पे करने की बजाय मैं यहाँ क्यों ना बहुत कम पैसे में अपने ग्राफ्ट ले सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने चूज करा कि रिजल्ट भी वही है, 19-20 का देखो तो कहीं भी फर्क आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ रिजल्ट मतलब बेस्ट रिजल्ट हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों में बड़े माइन्यूट चीज़ों से देखता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा कि इनका बजट भी बहुत अच्छा है और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जो रिजल्ट हैं हेयर के ओवरऑल वो बहुत तगड़े हैं। तो यही रीज़न था मेरा कि मैंने QHT चूज़ कर लिया। फिर अब बाकी का अभी मेरा OT है ट्रांसप्लांट के लिए, तो मैं OT जा रहा हूँ और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको बताऊँगा। बाकी के मिलते हैं ट्रांसप्लांट के बाद। मैंने अभी ट्रांसप्लांट के लिए अभी OT से बाहर आया हूँ, अभी 10 से 15 मिनट हुई हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बेस्ट एक्सपीरियंस था, मैं ये कहूँगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, टीम का भी कोप भी मेरे साथ बहुत अच्छा था। बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, ना कोई ज़्यादा पेन था। 3700 जो ग्राफ्ट थे मेरे इम्प्लांट हुए हैं, और जिसमें मेरी टेम्पल और ऊपर का जो एरिया है वो भी कवर करा गया था।
तो एक्सपीरियंस अच्छा था और बाकी जर्नी जो मेरी रहेगी वो मैं आपको अपडेट करवाता रहूँगा। QST क्लिनिक में मेरा ट्रांसप्लांट कराने का एक ही रीज़न था कि यहाँ पर होता ये है कि 10 से 15 मिनट के बीच में जैसे आपके बाल यहाँ से निकाले और 10 से 15 मिनट के बीच में वो ट्रांसप्लांट करवा दिए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ का जो सक्सेस रेट है, मैंने ओवरऑल वीडियोज़ काफ़ी देखे तो सक्सेस जो रेट है इनका बहुत अच्छा है। तो इसी वजह से मेरा मेन रीज़न ही यही था कि मैं QST में ट्रांसप्लांट करवाऊंगा, तो यहाँ से मैंने ट्रांसफ़र करवाया है। उन्होंने मुझे थोड़ा प्रिकॉशन वगैरह बताए थे कि किन किन चीज़ों का मुझे अब ध्यान रखना है। हालांकि मैं जो डॉक्टर ने बताया वो पहले से भी मैं ध्यान रखता था। कोई ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना है और दूध और जो घी वगैरह है या ऑयल वगैरह है वो उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो अभी मुझे कम से कम 5 से 7 दिन के लिए बोला है कि आप दूध वगैरह या फिर वैसी कोई तली भुनी ऐसी कोई चीज़ें नहीं खानी। हालांकि मैं तो इसे और ज़्यादा टाइम तक लेके जाऊंगा। मुझे हर आधे घंटे में स्लाइम वाटर को स्प्रे करना है अपने जो ट्रांसप्लांट हेयर हैं उनके पास, और धूल मिट्टी वगैरह से भी बचने के लिए बताया है। और जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो इसको कवर करके जाना है मुझे, और जो डायरेक्ट सनलाइट होती है उससे भी बच के रहना है मुझे, और खासकर धूल से भी बचना है। तो 5 दिन मुझे लग रहा है मैं घर के अंदर ही ओवरऑल रहूँगा। हालांकि थोड़ा बहुत बाहर जा सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो। रही बात पेन की, तो मैं बताना चाहूँगा, देखो थोड़ा बहुत तो पेन होता है। जैसे PRP में जैसे होती है ना हल्का फुल्का पेन, जैसे कोई चींटी काट रही है तो वैसा हल्का फुल्का पेन होगा, और जो कि वेरिएबल है उसे आप झेल लोगे। तो पेन का ज़्यादा कुछ मुझे लग रहा था कि कैसा पेन होगा कैसे होगा, लेकिन जब मैं गया तो थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का जो पेन स्टार्टिंग का होता है वो लोकल एनेस्थीसिया से पहले का वही हल्का फुल्का पेन था। ओवरऑल मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरी सर्जरी कंप्लीट होगी। बाकी जो भी एक्सपीरियंस मेरा रहेगा वो मैं अपनी नेक्स्ट जो PRP है मेरी, तो उसमें मैं आपसे मिलूंगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जो भी कॉन्फिडेंस, जो भी मेरी हेयर की ग्रो है वो चीज़ रहेगी, तो मैं आपको आफ्टर 1 मंथ मिलूंगा फर्स्ट PRP सेशन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल और अभी मैं आ रखा हूँ QST में, क्योंकि QST में मेरी फर्स्ट PRP मैंने दिल्ली में ले रखी थी और मेरी ये सेकंड PRP है, जिसे मैं फिर से हरिद्वार में, जहाँ की मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वहीं मैं सेकंड PRP के लिए आ रखा हूँ। QST में आके भाई जी से बोला कि थोड़ा सा गंगा माँ के दर्शन करे जाते हैं और आरती का आनंद लेंगे, और पीछे मंदिर भी है तो वहाँ पर संगीत जैसे बज रहा है, आप सुन रहे होंगे, हल्की हल्की सी आवाज आ रही होगी। तो संगीत का आनंद, गंगा का पवित्र पानी और हमारा ट्रांसप्लांट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन व्हाट अ ब्यूटीफुल कह सकते हैं इसे एक तरीके से। तो अभी मैं जा रहा हूँ QST में, मेरा PRP होना है। आप देखोगे मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा रखा है अभी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है 40 से 50% रिजल्ट है मेरा। बाकी रिजल्ट मेरा आएगा कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं, 8 से 9 महीने लगते हैं बेसिकली। आप देखोगे कोई भी जैसे हेयर ट्रांसप्लांट को हम बिल्कुल एकदम परफेक्ट को तभी बोलते हैं जब उसका जो फुल पोटेंशियल में उसका रिजल्ट आता है। तो अभी मेरा ये 40% के आसपास है, 40-50 बोल सकते हो आप। और क्योंकि थोड़ा सा मैंने PRP भी नहीं ले रखी थी बीच में, क्योंकि मुझे रेगुलर PRP लेनी थी, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था। 3.5 से 4 महीने बाद आ रहा हूँ, ये मुझे कम से कम दूसरे या तीसरे महीने में लेना ही चाहिए था। तो बाकी कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। मेरा रिजल्ट बाकी बहुत अच्छा आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी विद माय रिजल्ट्स। बेसिकली मैं अपना परसेप्शन बताऊंगा और अपनी जो रियलिटी है वो अपनी मैं इंडोर्स करके बताऊं। तो 3 महीने मेरे लिए थोड़ा सा क्रूशियल टाइम होता है तुम्हारे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि इसमें पहले 7 दिन और 1 महीने आपको बहुत ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत होती है। बाकी जो QST है, जो QST क्लिनिक के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेरी हेल्पलाइन जो नंबर दे रखा है उन्होंने, बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल होते हैं। कुछ भी कोई डाउट है वो पूछ सकते हो आप। तो पहले 7 दिन से लेके और 1 महीने तक मेरी काफ़ी हेल्प करी गई। मुझे बताया गया कि इन चीज़ों से बचना है। 3 महीने का मेरा जो प्रोसीजर रहा पूरा आफ्टर ट्रांसप्लांट, तो उसमें मैंने मेडिकेशन का काफ़ी अच्छी तरीके से ख्याल रखा, ध्यान रखा कि मैं जो मिनॉक्सिडिल है और जो फिनेस्ट्राइड वगैरह जो भी दे रखा उन्होंने मेडिकेशन, वो मैं प्रॉपर तरीके से मैं ले रहा हूँ। और मैंने कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेडिसिन का टाइम से यूज़ करूं, क्योंकि मेडिसिन को स्किप करना मतलब सही नहीं होता मेरे हिसाब से। क्योंकि ट्रांसप्लांट के अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए, हालांकि मेरे अच्छे रिजल्ट है भी, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से ले रहा था।
मेहनत कर रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज मेरी बहुत अच्छी हो रखी थी, जिम वगैरह जा रहा था। तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद आपको इन चीज़ों पे भी फोकस करना पड़ता है। तो ये मेरे लिए ये 3 महीने बहुत ही अच्छे रहे और काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स हो चुकी है मुझे अपने आप से, मतलब प्यार, खुद से प्यार हो चुका है। पहले भी था हालांकि, लेकिन अब ज़्यादा होता है ना वो वन साइडेड लव, तो वो मुझे अपने आप से हो चुका है। एंड आई रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट। जितना भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इन फ्यूचर जितना अच्छा रिजल्ट आएगा तो देखते हैं कितना, बस वेट कर रहे हैं अपना बस। अभी आपने विमल गुर्जर का हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी देखा। फाइनली मिलते हैं अपने लास्ट पेशेंट हिमांशु से और उनका हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखते हैं। 22 में मैं यूएस गया था स्टडीज के लिए, तब से थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया हेयर फॉल। रिसर्च की थी इसके बारे में, मैंने कई सारे क्लिनिक्स ढूंढे थे, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने फाइनली क्यूएसटी को चूज किया। मेरा नाम हिमांशु धीमान है और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट है। आज मेरा फर्स्ट डे। मुझे एक 6-7 साल हो चुके हैं जब हेयर थिनिंग शुरू हुई थी, बट विजिबली नोटिस करना मैंने 2021 के आसपास शुरू किया था और फिर 22 में मैं यूएस गया था स्टडीज के लिए, तब से थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया हेयर फॉल। मेरे हिसाब से दोनों है रीज़न। जेनेटिक्स भी है क्योंकि मेरी फैमिली में रन होता है, मेरे चाचा और मेरे दादाजी को भी है, प्लस मेरे यूएस जाने से वहाँ की आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा स्पीड अप हो गया प्रोसेस, ज़्यादा जल्दी हो गया उसकी वजह से, क्योंकि पहले जब मैं इंडिया में था तब इतना नहीं होता था, स्लो था। वहाँ जाने के बाद थोड़ा स्पीड अप हो गया था प्रोसेस। मुझे क्यूएसटी के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से पता चला, स्पेशली इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, सो उनकी वजह से बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी मिली मुझे, तो वहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला दैट मैं क्यूएसटी में जा सकता हूँ। मैंने ऐसा स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट या होम रेमेडीज कुछ नहीं की, बस मैं अपने डाइट पे थोड़ा ध्यान देता था ताकि जो भी न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो। पर जब उससे नहीं हो तो मैंने कोई स्पेसिफिकली कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया। उसमें फ़र्क आता है क्योंकि जब हेयर फॉल शुरू होना होता है धीरे धीरे सेल्फ कॉन्शियस बन जाते हैं हम। भले ही सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम सेल्फ कॉन्शियस होने के बाद उसकी वजह से कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क आता है, पर्सनैलिटी में भी बहुत फ़र्क आता है, एंड इसलिए यहाँ पे हूँ मैं आज। मेरी एक्सपेक्टेशन था कि जो मेरा बॉल स्पॉट है वो कवर हो जाए और एक प्रॉपर हेयर लाइन डिज़ाइन का। मुझे 4500 से लेके 5000 ग्राफ्स तक का सजेशन मिला है कि इतना हो सकता है कंप्लीट एरिया मिला के, एंड बाकी थोड़ा नर्वस तो नहीं हूँ मैं, बट जस्ट बिट एंग्शियस कि आगे का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, बस। बाकी मुझे कॉन्फिडेंस तो बहुत दिया है टीम ने यहाँ पे। इनिशियली थोड़े हेजिटेंट थे, मैं भी थोड़ा सा हेजिटेंट था क्योंकि एक कंप्लीट नया प्रोसीजर है, एंड इट्स अगर सही क्लिनिक या सही प्रोसेस चूज नहीं किया तो मेक और ब्रेक हो सकता है। जो करंट लुक है उससे भी खराब हो सकता है, एंड सर्जरी के नाम पे यूजुअली फैमिली में भी थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। बट जब मैंने उनको प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया, ईच एंड एवरी डिटेल की, शुरू से लेके एंड तक प्रोसेस क्या होगा, तो वो लोग बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने सपोर्ट किया, एंड क्योंकि एंड मुझ पे डिसीजन दिया कि अगर मुझे करवाना है तो आई कैन गो अहेड। जी यस, मैंने जब अपनी रिसर्च की थी इसके बारे में, मैंने कई सारे क्लिनिक्स ढूंढे थे, स्पेशली क्यूएसटी वाज वन ऑफ देम था, और भी 2-3 हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक थे। मैंने टर्की में भी एक्सप्लोर किया था 2-3, बट एट द एंड मुझे यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला, तो मैंने फाइनली क्यूएसटी को चूज़ किया। स्पेसिफिकली द रेस्पॉन्स ऑफ पीपल, यहाँ पे स्पेसिफिकली सेलिब्रिटीज़ या कोई गिने चुने सक्सेस पेशेंट्स नहीं है,
मैंने बहुत लोगों को देखा यहाँ से करवा के एंड उनका रिजल्ट भी देखा है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा है तो मेरा भी अच्छा ही आएगा। मेरा रीज़न ये था क्योंकि जब हेयर थिनिंग मेरी शुरू हुई तब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं थी एंड स्टिल अ लार्ज पोर्शन ऑफ माई हेड वॉज कवर्ड एंड स्पेशली 22 तक इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, सिर्फ हेयर थिनिंग का नोटिस होना शुरू हो गया था। आफ्टर 6 मंथ्स मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि हेड का पोर्शन थोड़ा सा कवर्ड हो, जिससे कि मैं जो हेयर स्टाइल में पहले रखता था एटलीस्ट वो कंटिन्यू कर सकूं एंड ऑफ कोर्स गुड लुक्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में, द वे यू स्पीक विद अदर्स एंड हाउ यू कैरी ऑन योरसेल्फ। तो आई एम होपिंग कि आई विल बी एबल टू गेट दैट एंड गेट इनटू दैट जोन अगेन। अब मैं अपनी सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा एंड जो भी अपडेट होगा आई डेफिनेटली कीप यू। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी सर्जरी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जस्ट अभी सर्जरी कंप्लीट किया। मेरा टोटल 3 दिन का प्रोसेस चला था। फर्स्ट डे यहाँ पे स्लिट्स बनाई गई थी और सेकेंड और थर्ड डे में एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन हुई थी। पेन की बात, मुझे पेन सिर्फ तब हुआ था जब एनेस्थीसिया दिया गया था एंड जो कि गिवन है। बाकी ड्यूरिंग द प्रोसेस आई नेवर फेल्ट एनी पेन एंड मैं बीच में 2-3 बार सो भी गया था। इट वॉज दैट पेनलेस एंड द टीम वॉज रियली सपोर्टिव। वो बीच में मुझे बार बार पूछ रहे थे इफ आई नीड टू यूज द रेस्ट रूम, इफ आई नीड टू टेक अ ब्रेक और इफ आई नीड टू ईट और ड्रिंक एनी वाटर। काफ़ी सपोर्टिव थे एंड अगर मुझे बीच में थोड़ा ब्रेक चाहिए भी था तो दे वर स्टॉपिंग द प्रोसेस एंड लेट मी टेक अ ब्रीथ। ओटी में जाने से पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था। वैसे यूजुअली मैंने बहुत लोगों से बात की थी ये प्रोसेस के बारे में एंड उसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस मिला। अगर मैं शायद वो ना करता तो ज़्यादा नर्वस होता, बट मैंने बहुत लोगों से बात की, मैंने डॉक्टर से भी बात की एंड जो भी यहाँ की टीम थी उन सबसे बात की मैंने, तो दे गेव मी द कॉन्फिडेंस। तो आई वॉज जस्ट अ लिटिल बिट एंशियस बट कुछ डर नहीं रहा था। मैं अभी ओटी से बाहर आया हूँ, मुझे सिर्फ 10 या 15 मिनट ही हुए हैं शायद, और मैंने अपना लुक चेक किया तो मैंने अपनी हेयर लाइन और जो भी एरिया कवर करना था वो चेक किया एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट। अभी डॉक्टर से भी मेरी कंसल्टेशन हुई है, पोस्ट सर्जरी कंसल्टेशन, एंड उन्होंने मुझे क्लियरली डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है कि मुझे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, मेडिसिन मुझे कैसे फॉलो करनी है, कितने दिन तक फॉलो करनी है एंड आफ्टर फ्यू डेज फिर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और घर जाके मुझे स्लीविंग पोजीशन क्या है, ईच एंड एवरी थिंग मुझे डिटेल्ड में एक्सप्लेन की गई है एंड अपना फ़ोन नंबर भी दिया गया है जिसपे मैं डेली बात कर सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी डाउट है, और टीम भी मुझसे चेकअप करेगी एवरी डे जस्ट टू मेक श्योर दैट आई एम फीलिंग कंफर्टेबल एंड आई एम फॉलोइंग ऑल द प्रोसीजर। बाकी आगे मेरी जो भी कंडीशन होगी मैं टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा टीम के साथ भी और आपके साथ भी, एंड होपफुली द रिजल्ट्स विल बी गुड।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।